वनांत शय्या कठिनी कृताकृति, वनांत शय्या कठिनी कृताकृति, कचाचितो विश्वगिवा गजो गजो, कचाचितो विश्वगिवा गजो गजो, कथं न त्वं मे तु धृतिसंयमो यमो, कथं न त्वं मे तु धृतिसंयमो यमो, विलोक्यनुत्साहेन बाधितुम्। अब कह रही हैं द्रौपदी जी महाराज से कि हे महाराज, अब पहले उन्होंने अपने मझले भैया भीम जी की दुर्दशा को बताया कि वह पर्वत में कैसे धूल रूसित हो चुके हैं पर्वतों के बीच में चलते चलते, और फिर बतलाए कि अर्जुन, वह अर्जुन जो आपको उत्तर पूर्व प्रदेशों को युद्ध का प्रचुर मात्रा में धन्य धान्य दिया करता था, आज वह हम सब लोगों के लिए वलकर वस्त्र लाता है। क्या इनकी दशाओं को आप नहीं देख रहे हैं? अब यहाँ पे बता रही हैं यमो, यमो जो जुड़वा भाई होते हैं राजा पांडु के, जो छोटी रानी माद्री होती है उसके वो दोनों पुत्र होते हैं, जिन्हें अश्विनी कुमार भी कहा जाता है। बड़े सुंदर होते हैं, बड़े ही साजवान होते हैं, गुणवान होते हैं, और उस समय के समझिए कि बहुत ही सुंदर पुरुषों में उनकी गणना होती थी। तो आज उनकी दुर्दशा को बताते हुए यहाँ पे द्रौपदी जी कह रहे हैं कि त्वम माने किसका बोध हो रहा है? तो यहाँ पे महाराज युधिष्ठिर का बोध हो रहा है कि त्वम, द्वितीय एक वचन करेंगे त्वम, अर्थात कि आपके द्वारा, आपको कह रहे हैं कि उत्साह से न कथम, कह रहे हैं कि त्वम उत्साह से न कथम, अर्थात क्यों नहीं आप उद्दित हो रहे हैं, अर्थात आपका क्रोध क्यों नहीं उद्दित हो रहा है, काहे? तो आगे कह रहे हैं कि एतो यमो विलोक्यन, यह दोनों जो जुड़वे भाई हैं नकुल सहदेव को विलोकन माने देखते हुए, यानी देख रहे हैं, रोज प्रतिदिन देखते हैं, तो कह रहे हैं कि आपका क्रोध क्यों नहीं उद्दीप्त हो रहा है, काहे? एतो यमो विलोकन, अर्थात यह जुड़वा जो भाई हैं अर्थात जो नकुल सहदेव हो उनको देखकर आपका क्रोध क्यों नहीं उद्दीप्त हो रहा है। और आगे कह रहे हैं क्या? धृति संयमो बाधितुम, धृति संयमो, धृति मतलब होता है धैर्य और संयम माने होता है संयम, तो कह रहे हैं कि धृति धैर्य और संयम बाधितुम, आपको धृति और संयम, बाधितुम मतलब यहाँ पे होगा अर्थ छोड़ने के लिए कह रही है कि धृति मतलब धैर्य और संयम को छोड़ करके जो आपका क्रोध है वह क्यों नहीं न उत्साह से, कथम न उत्साह से, क्यों नहीं उद्दीप्त हो रहा है। और उद्दीप्त काहे करवा रही हैं? तो कह रहे हैं कि एतो त्वम एतो यमो, अर्थात यह दोनों जुड़वा भाइयों की दुर्दशा को देखकर हे महाराज आपका क्रोध क्यों नहीं उद्दीप्त हो रहा है। अब उनकी दुर्दशा कैसी है तो वही पहली और दूसरी लाइन में बता रही हैं। तो कह रहे हैं कि वनांत शय्या कठिनी कृताकृति, वनांत शय्या, वन माने वन, वन माने वन में, शय्या माने आप बेड कह लें, पलंग कह लें, और हमारे यहाँ भोजपुरी में सेज कहा जाता है, तो वह सेज जिस पर सोया जाता है। तो कहते वनांत शय्या, वन रूपी जो सेज है और वन रूपी शय्या है, उस वन रूपी सेज पर है, तो वन से अंतः इति वनांतांत, अर्थात इसमें क्या आ जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा वनांत शय्या में। तो वन रूपी शय्या, वन रूपी शय्या जो है वन में गए होंगे तो वहां से पूरा हस्तिनापुर से तो पूरा तख्ता लेकर नहीं गए होंगे, पूरा बिस्तरा नहीं लेकर गए होंगे, और न ही वहां पे गुलगुल वाला गद्दा लेकर गए होंगे। तो यार जब वन में गए तो अकेले जब उससे गए तो वन में कोई सुविधा नहीं है, तो वन पर ये जमीन पर लेटते हैं, और जब जमीन पर लेटते हैं तो वही वनांत शय्या, यानी कि जो वन रूपी जो पृथ्वी है, वन रूपी जो वन है, वो रूपी शय्या जो है जहाँ पर वो सोते हैं, तो वन रूपी शय्या पर सोने के कारण हुआ क्या है? तो कह रहे आकृति, आकृति, आकृति मतलब उनका शरीर, किसका? एमो, अर्थात जो जुड़वे भाई हैं उनके बारे में, कि जो जुड़वे भाई हैं नकुल सहदेव, उनका आकृति, आकृति जो शरीर है कैसा हो गया है? तो कठिनीकृत, अर्थात कठिनता को प्राप्त हो गया है, वह कठोर हो गया है। और यह द्रौपदी जी कह रहे हैं कि आपके छोटे भाई हैं, जब आप राजा थे तो आपके छोटे भाई कितने सुकुमार थे। और यह भी महाभारत में यह प्रसंग मिलता है कि जब यह नकुल सहदेव बाहर निकलते थे तो हस्तिनापुर के राज, इनको राजवासी जो थे, वहां की जो प्रजा थी, वह देखने के लिए निकलती थी कि इतना सुंदर यह लोग थे, दोनों भाई अति सुंदर थे, और इनके बाल विशेष करके बहुत सुंदर थे।
उसी बात को बता रहे कि जब ये हस्तिनापुर में होते थे तो कितना सुकुमार होते थे, कोमल होते थे, इतने सुंदर होते थे कि जब वो बाहर निकलते थे तो प्रजाएं लोग इनको देखते थे, इनका दर्शन करती थी। लेकिन आज हे महाराज उनकी दशा क्या है, तो वनांत सैया कठिनी कृताकृति, अर्थात वनांत रूपी वन रूपी सैया में सोने के कारण उनका वही जो कोमल शरीर है आज वह कठोरता को प्राप्त हो गया है, अर्थात कठोर हो गया है। और कहने का कचा अचितो, कच आचितो हो जाएगा। कच आचितो, जो कच माने होता है बाल, आचितो माने उलझा पुलझा है। और कह रहे हैं आगे विश्वग, विश्वग माने चारों ओर, अर्थात सुंदरता में बाल का बड़ा महत्व होता है। आपका चेहरा बहुत अच्छा है, बहुत खराब है, चाहे जैसे भी है, अगर बाल है तो आपके सौंदर्य को बांधे रखता है, और नहीं तो बाल और झड़ जाता है जैसे हम लोग का, उसी तरह झड़ जाएगा तो सब लोग सुंदरता बेदीन हो जाती है। बहुत लोगों का झड़ गया है बाल तो बेचारे अपने मन में सोचते हैं, कुछ सुंदरता सही में छिन्न खिन्न हो जाती है। उसी को कह रहे हैं कि कचा और चितो, अर्थात इनके बाल भी बड़े सुंदर थे। कब हस्तिनापुर में रहते थे तब, लेकिन अब कैसे हो गए हैं, तो कच माने बाल, अचितो माने अस्त व्यस्त हो गए हैं। कैसे, विश्वग, विश्वग माने चारों तरफ वो फैल गए हैं। उनके जो बाल थे जिसको वो जूड़ा उड़ा बांध करके बड़े सवार करके उनकी सुंदरता में चांद चांद लगाता था, आज वही उसके कच जो बाल हैं आज वह बेदीन हो गए हैं, अर्थात अस्त व्यस्त हो गए, विश्वग हो गए, चारों तरफ फैल गए। और कैसे फैल गए हैं, तो कह रहे हैं कि आगज, आगज, गजो है, गजो, तो कह रहे हैं कि अगज, तो यहाँ पे आग कहा जाता है पर्वत को, और ज माने कहा जाता है उत्पन्न। तो जो पर्वत में उत्पन्न, गजो माने हाथी, और हाथी कहाँ दिया है, गजो शब्द कहाँ आया है, क्या कि दोनों यमो है तो यहाँ पर भी गजो शब्द दिया गया है, तो इसीलिए दोनों के लिए वहां पे गजो है। तो कह रहे हैं कि जो पर्वत में आग, उसके बाद कह रहे हैं कि ज माने उत्पन्न, आग माने क्या होता है पर्वत, अगजो, अगजो गजो, तो अग माने पर्वत, जो माने उत्पन्न, अर्थात पर्वत में उत्पन्न, और गजो कह रहे हैं हाथी के समान, हाथी के समान दिखाई देते हैं। हाथी कैसी होती है, काली होती है, कलुआ कलुआ हाथी होती है, बहुत सुंदर साफ नहीं होती है। उसी प्रकार यह जो दोनों जुड़े हुए भाई हैं जब राजमहल हस्तिनापुर में रहते थे, इनकी सुंदरता को प्रजाएं देखने आते थे, रोज दूसरे दूसरे राजा लोग इनकी सुंदरता को देखने आते थे। इनकी सुंदरता मोहती थी, इनके केस और बात इतने संवरे संवारे गए होते थे कि सब सुंदरता का एक प्रतीक होता था। लेकिन हे महाराजा इनकी यह दशा है कि वनांत की सैया में, अर्थात वन रूपी सैया में सोने से इनका कठिन शरीर वाले हो गए हैं। और बता रही है कि इनका जो बाल है वह केस जो है वह चारों तरफ बिखरा हुआ है, और कैसा लग रहा है, तो अग गजो गज, कह रहे हैं अगज अगो, तो यहाँ पे कह जाए अगज माने, अग माने पर्वत में, जो माने उत्पन्न, पर्वत में जो उत्पन्न है, पर्वत में जो पालित गई है, ऐसी कह रहे इव गजो, ऐसी हाथियों के समान इनकी दशा हो गई है। किसकी, यमो यमो। तब यहाँ पे देखिए गजो गजो है और यमो यमो है, तो इन दोनों लाइन में कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो यमक अलंकार हो जाएगा। अलंकार की बात करें तो यमक अलंकार हो जाएगा। कनक कनकते, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकार, या खाए बौराए जग या पाए बौरा, यानी कि बार बार शब्दों की आवृत्ति और अर्थ अलग अलग हो तो उसी को बताया जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों में कौन सा हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखा जाए कठिनी कृता कृति कचा, कचा चितो, यहाँ पे दोनों में तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। और फिर कह रहे हैं कि तुम, यहाँ पे बताया कि उनकी यह दशा है जो अब हाथी के बराबर दिखाई देते हैं। और कह रहे हैं तुम माने आप, विलोकन देख कर भी, न कथम न उससे, इनकी इस दशा को देखकर क्यों नहीं आप उद्धृत होते हैं। और धृति संयमो, अपनी धैर्यता और संयम को बाधितु में देखा जाता है। यहाँ पे तुमुन प्रत्यय लगा हुआ, कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है। तो कह रहे हैं धृति संयमो बाधितुम, आपका धैर्य आपका संयम क्यों आपको बाधित कर रहा है, क्यों नहीं उसको त्याग दे रहे हैं। आप क्रोधित हो जाए, यानी कि क्रोध को करें कि आप संयम को त्याग दें, इसको जो क्रोध है उसको आप उद्दीप्त कर लें, आप अपने धैर्य को त्याग दें, अपने संयम को त्याग दें, और उसको त्याग कर आप क्रोध के लिए कर उत्साह से कथम न उससे, क्यों नहीं आप उद्धृत हो रहे हैं। उत्साह से में हम देखें तो यहाँ पे उद उपसर्ग पूर्वक धातु की बात करें तो स धातु है, और आत्मने पद में, आत्मने पद में यह लट लकार
मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई का उत्साह से। तो कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं उद्धृत हो रहे हैं। और विलोक्यन, विलोक्यन में नहीं देख कर, क्या इनकी दशा को, किसकी दशा को, तो जुड़े हुए भाइयों की दशा को देख कर। तो देखें तो यहाँ पे बी उपसर्ग है। धातु की बात करें तो लोकप्रिय धातु है। कौन सी धातु है? लोकप्रिय धातु है। उसके बाद अड़िच प्रत्यय है, अड़िच प्रत्यय के बाद सत्रि प्रत्यय है, सत्रि प्रत्यय के बाद यह प्रथमा एक वचन की क्रिया लगी है। प्रथमा एक वचन में कि देख कर। तो हम विलोक्यन यानी उनको, किसको, तो यमो या जुड़वा जो भाई हैं, इन जुड़वा भाइयों को देख कर, देखते देखते हुए, जो रोज रोज आप देख रहे हैं, उनको देख कर, उनकी दुर्दशा को देखकर आपको क्रोध क्यों नहीं उद्रिक्त हो रहा है। उसके बाद क्या है? धृति। धृति शब्द में देखें तो यहाँ पे धृ धातु है। धृ धातु के साथ इसमें कित्तिन प्रत्यय लगा है। कित्तिन का ती बचता है, शेष इसका हलंतम से हो जाता है, और यहाँ पे तो दोनों क्या हो जाते हैं, इनका लोप हो जाता है, तो ती शेष बचता है, तो धृति। तो धृ धातु में कित्तिन प्रत्यय लगा हुआ। और संयम का देखा जाए यहाँ पे, तो संयम में सम उपसर्ग है। धातु की बात करें तो यहाँ पे यम धातु है, और यहाँ प्रत्यय जो है वह अप प्रत्यय है। तो यहाँ पे शब्द बना है संयम। और वनांत संज्ञा में षष्ठी तत्पुरुष समास है। षष्ठी तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास है वरांत संज्ञा में। और यहाँ पे करें अकचा अचितो। अचितो में देखें तो यहाँ पे आंग उपसर्ग है, और धातु की बात करें तो ची धातु है, और उसके बाद कत प्रत्यय लगा हुआ। यह भी प्रथमा द्विवचन में है, यानी प्रथमा बहुवचन में है। तो कचा चितो करें, कचा चितो, कच माने बाल, आचितो। और यहाँ पे अगर बात किया जाए समास का, तो यह तृतीया तत्पुरुष समास है। तृतीया तत्पुरुष समास हो जाता है किसमें? कचा चितो में। तो वरांत सैया कठिनी कृताकृति। तो करेंगे वन रूपी सैया पर सोने के कारण जिनका शरीर कठोरता को यानी कठिनता को यानी कठोरता को प्राप्त कर चुका है। और कचा और चितो, और जिनके बाल चारों तरफ विश्व माने चारों ओर फैले हुए हैं, किसके समान? तो गजो अर्थात जो पर्वत में उत्पन्न हुए हाथियों के समान उनका भी केश चारों तरफ फैला हुआ है। और कह रहे हैं कि त्वम हेतु अर्थात त्वम में तो त्वम माने आप महाराज युधिष्ठिर, हेतु माने इन, यमो माने दो जुड़वा दो भाई हैं, इन भाइयों की दुर्दशा को देखकर कथम न उससे क्यों नहीं आपको क्रोध हो आ रहा है। और धृति संयमो बाधितुम, और आप अपने धृति और संयम को त्याग करके आप का क्रोध उद्रिक्त हो जाना चाहिए। ऐसा द्रौपदी जी महाराज से बता रही हैं उनके भाई जो छोटे नकुल सहदेव हैं उनके बारे में। अब इसके आगे वाले श्लोक में फिर महाराज युधिष्ठिर के बारे में अब वह बताती हैं। ऐसे करते करते यह श्लोक अंततम अर्थात प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक तक यह द्रौपदी जी ही बोलती हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।